प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे। जस माता सुत तो तेरी बात, जस माता सुत तो तेरी बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात। मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमार्थ पार, कहो क्यों कर परमार्थ पार। राधा स्वामी कहत सुनाए, राधा स्वामी कहत सुनाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग के अनमोल वचनों में फरमा रहे हैं, ये भी प्रेम का स्वरूप है और उसको मिलने का जरिया भी प्रेम ही है। जिस तरह से यह प्रेम का उभार, भक्ति भाव का उभार हो सकता है, वह कर लो, वही नेक है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इसके बगैर थोथे हैं। यही 10वें गुरु साहब ने फरमाया है। साज कहूँ सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ऐ भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूँ क्या, कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। किस रंग में बैठे हो तन्ना जट सा, उसको प्रभु मिला है कि नहीं, फिर क्या करते थे। तो भक्ति के उभारने का सवाल है। वह भक्ति हम में है मगर फैली पड़ी है, बस गलत जगह लगी पड़ी है। उसको ठीक ठिकाने लगा दो। जिसका ठीक ठिकाने लग गया वह तुम्हें ठीक ठिकाने लगा देगा। यही मता गुरमुत पहचानो, और मते सब झूठ बुलान। अब आप किसी भी समाज में रहो, सवाल कोई नहीं। समाजें हम लोगों ने बनाई, परमात्मा ने इंसान बनाए। जिस समाज में हो, इसी भक्ति भाव से उभारने का उपाय करो। ना शक्लें बदलो, ना रहना सहना बदलो, मगर ये जज्बा जो भक्ति का दबा हुआ है, इसको उभारो। जिस समाज में भी तुम हो, रविदास थे, कबीर साहब थे, नामदेव थे, फिर अजामिल पापी थे, गणका क्या थी, हम उनसे कम नहीं। मगर भक्ति भाव के जज्बे को उभार कर गया गुजरा इंसान भी जब उस रास्ते पर आ जाता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। देयर इज होप फॉर एवरीबॉडी, उम्मीद का दरवाज़ा सबके लिए खुला है। सिर्फ इस भक्ति के जज्बे को उभारो, बस है तुम में, बाहर से किसी ने डालना नहीं, उभारना है। वह क्या है, वह महापुरुष क्या करता है। एक नाली है, नाली में सुराख है, 8-10 पानी बह रहा है। उस नाली में सुराखों से एक एक कतरा बाहर गिरता है, यानी वह पानी बाहर बह रहा है सुराखों के रास्ते। अगर सब सुराख बंद कर लो, एक सुराख दो तो धार मार जाएगा कि नहीं। तो इस भक्ति भाव के जज्बे को उभारो, बढ़ाओ। यह एक जलती आग है जिसमें सिवाय प्रीतम के और कुछ नहीं रहता। संतों की तालीम हमेशा से यही रही है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं ही नहीं कह रहा, सब संतों ने यही तालीम दी है। अगर यह भक्ति भाव नहीं उभरा तो सब साधन थोथे हैं। बस बड़ा पक्का फैसला है। आप देखेंगे यहाँ समाजों का झगड़ा रह ही कहाँ जाता है। किसी समाज में रहो, भक्ति भाव को उभारो। जो काम करना है
वह हम करते नहीं, या तो हम सोसाइटी के, समाजों के भक्त बन जाते हैं। माफ़ करना, समाजों में भी रहकर हम ना गृहस्थ आश्रम के फ़र्ज़ों को पूरा कर रहे हैं, ना अपने आप के लिए। वह यह नहीं कहते कि जिस्म की भक्ति ना करो, वह कहते हैं ये हरि मंदिर है, इसको पालो, इसमें प्रभु बसता है। घट वस ही चरणारविंद रसना जपै गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरिए तिसे देही को पाल। कहते हैं पालो इसको, बाल बच्चों का लेना देना है, उसमें भी परमात्मा है, उनका भी लेना देना ख़त्म करो। घर बार छोड़कर जंगलों की राह लो, ना लो जंगलों की राह। रोतों को छोड़कर, चिल्लातों को छोड़कर बाहर जंगलों की राह लो। यह कभी नहीं कहते, यह कहते हैं दुनिया में रहो, नाम भक्ति करो, प्रभु भक्ति करो, भक्ति के जज्बे को उभारो। वह सब में है। यह सब भक्ति सब समाजों और भक्तियों से उत्तम भक्ति है। सत्पुरुष की भक्ति जो सब में है, सब में भक्ति भाव हो। जब हमने जाना कि इसमें भी वह प्रभु बस रहा है, उसमें भी बस रहा है, तो हर एक के लिए हमारे दिल में इज्जत होगी कि नहीं, भक्ति भाव बनेगा। इसलिए एक साधु की तारीफ तुलसी साहब ने क्या फरमाई है, गुरु निवेदो शिष्य को साध कहावे सो। जो अनुभवी पुरुष होगा, गुरु कहलाता है, वह सबको पहले नमस्कार करेगा। उसकी आँख तो खुली है ना, वो देखता है कि शिष्य बेचारा तो नहीं देखता, वह ना भी माथा टेके तो भी कोई बात नहीं। जो देखता है उसको तो अदब चाहिए ना, क्योंकि वह प्रभु भक्त है। यह निशानी दी है, यह है नज़रिया संतों की तालीम का। मैं अर्ज़ करूँगा, भक्ति भाव के जज्बे को उभारो, किसी समाज में रहो। वह समाजों को ना तोड़ते हैं ना नई बनाते हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि कुएं बड़े लगे पड़े हैं, कुएं पर एक और कुआं लगाने की क्या ज़रूरत है। नए रस्मों और रिवाज पैदा करो, किसी को तोड़ो, कोई रिवाइज करो, बदलो, कोई संशोधन करो। अरे भाई आगे थोड़े मौजूद हैं, आदर्श तो सबका एक है। जिस तरफ से अब हम अनगहल बेपरवाह हो रहे हैं, उसको भारो। वह भक्ति भाव का जज्बा इतना बड़े कि सारी दुनिया उसमें आ जाएगी। नामदेव थे, एक कुत्ता आया, रोटी पका रहे थे। वह कुत्ता रोटी लेकर भाग गया, घी की कटोरी लेकर पीछे भागे कि भगवान रुखी ना खाइए। यह भक्ति भाव का जज्बा है ना। ख्वाहे हम अपने लेवल स्तर से उसको पागल ही कहें, माफ़ करना, मगर जिनका वह भक्ति रस का जज्बा उभरा, उसका रस आया, उससे जाकर पूछो वह क्या है। यही मता गुर मत पहचानो और मते सब झूठ बुलान। बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मिंगी की हान। कहते हैं बगैर भक्ति भाव के जज्बे के उभारने के यह जितने साधन कर रहे हो, यह छिलकों का कूटना है। बस जिससे कोई दाना ना निकले, सारी उम्र कूटते रहो, छिलकों से कोई दाना निकलेगा। मिंगी कहते हैं छिलका जो होता है, कूटते रहो, सारी उम्र कूटते रहो, जन्म बर्बाद कर रहे हो। तो असल की नज़र सही नज़री पेश कर रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग। लोग पूछते हैं भक्ति क्या है, संतों के नज़रिए से आप देखो आप कहाँ बैठे हो। कहते हैं जैसे छिलकों के कूटने से कुछ नहीं निकलता, सारी उम्र कूटते रहो, इसी तरह भक्ति के बगैर सारे साधन करते रहो, कुछ नहीं। महापुरुषों ने और तरीक़ों से भी मिसालें दी हैं। सुबह से शाम तक बेगार में पकड़ा जाए, सारा दिन मजदूरी करके थक हार जाए, शाम को मजदूरी कोई नहीं मिलती। हम जो कुछ करते हैं इसका कुछ फल तो होना चाहिए। एक छाबड़ी वाला है,
वह छाबड़ी लगाता है 2-4-10 रुपए की, शाम को देखता है कि मुझे कितने पैसे बचे हैं। अरे भाई, हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करते हैं, देखो उसका नतीजा क्या हुआ। तुम्हारा भक्ति भाव का जज्बा उभरा है, बड़ा है, फैला है कि नहीं? आगे तुमको दुश्मन नज़र आता था, बताओ अब दुश्मन नज़र आता है तो समझो अभी भी भक्ति भाव का जज्बा बड़ा नहीं, अभी उसमें कमी है, आदर्श की चीज़ नहीं। तो कहते हैं कि जैसे छिलके का कूटना है, यह गुरु अमरदास जी साहिब ने पूछा। वो कहते हैं कि जैसे तो कुटे तो कटे, तो छिलके को कहते हैं। पंजाबी ज़ुबान है, यह अपनी ज़ुबान है हिंदी। कहते हैं जैसे तो को कूटता रहे न छिलके को कुछ नहीं निकलता, ऐसे ही यह सब साधन करते रहो, किस काम का? तो असलियत पेश कर रहे हैं जो इन साधनों के करने से गर्ज है, अगर वह नहीं मिली, भक्ति भाव का जज्बा नहीं उभरा, किसी के लिए धड़ेबंदी दुश्मनी, बखीली निंदा और चुगली बुरा चितवन है। अरे भाई, अभी भक्ति कहाँ है? किसी समाज में रहो, कोई परवाह नहीं, तुम्हारी कल्याण नहीं होगी। याद रखो, साफ गोई तो यही है, बिना भक्ति थोथे सब मानो, छिलका है मिंगी की हान, तांते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सियानब तजो निदान। अब फैसला करते हैं, इसलिए भाई भक्ति को दृढ़ करके पकड़ो, और जितनी चतुराइयाँ हैं, सियानपे हैं, यह वह झगड़े हैं वाई एंड वेयर, क्या और क्यों के छोड़ दो। देखो इसका सही तात्पर्य क्या निकलता है। अगर तुम्हारे अंतर कोई साधन करते हुए तुम्हारे दिल में भक्ति का जज्बा उभर कर सबको उसमें ला रहा है, तब तो ठीक है। अगर कहीं अटका पड़ा है तो ये भक्ति नहीं है। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई? ये जगत में अटकना है, कोई इस अपने पर अटक गया, कोई अपने कुनबे पर अटक गया, कोई किसी समाज पर अटक गया, कोई अपने मुल्क पर अटक गया। सब दुखों का मूल है, और एक दूसरे का दुख एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है। मैंने अभी अर्ज किया था, वास्तविक घटनाएं हमारे सामने आते हैं और देखकर भी हम आंखें मीच लेते हैं। घरों घरों के जो हैं समाजों में, वह रोज़ झगड़ते हैं, फलाना फलाने को गाली दे रहा है, फलाना मेरे साथ नहीं मिलता, वह उसकी कह रहा है। यह तो हम रोज़ देख रहे हैं, इसमें भी मुसीबत आती है। सामाजिक भक्तों का क्या हशर हुआ, वह सब हमारे सामने हुआ। 10 लाख से भी ज़्यादा आदमी मारे गए, बड़ी बेदर्दी से सामाजिक भक्तों ने मारे। भाई कोई और आया था मारने, उन्होंने समझा यही कुरान शरीफ कहता है, वह समझते रहे यही हमारा धर्म कहता है। कुत्ते खाते रहे मुर्दों को। मैंने देखा अपनी आँखों से, यह दृश्य ब्यास में था। अमृतसर कई बार जाना तो रास्ते में ढेर लगे पड़े होते, अगर इतनों ढेरों पर भी खड़े होकर हमको होश नहीं आती तो कब आएगी। मुल्कों को देखो, 2 विश्व युद्ध हो चुकी हैं, तीसरी सिर पर लटक रही है। भाई मुल्कों के भक्तों का भी हशर देखा है, और आगे और देख लो। संतों की भक्ति का जो नज़रिया है वह ऊंचा है, वह सुखदायक है, वह हमारा आदर्श है। सब महापुरुषों ने वही हमारे सामने रखा है कि भक्ति के जज्बे को उभारो, बढ़ाओ, कि सब दुनिया उसमें आ जाए। तेरे पाणे सर्वत का भला, कहते हैं यह किनकी तालीम है? कहते हैं ये मेरी ही नहीं, सब संत इसी को पुकार रहे हैं। जब जब अनुभवी पुरुष दुनिया में आए हैं, यही आदर्श पेश करते रहे हैं भक्ति का। तांते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सियान तजो निदान। भक्ति इश्क प्रेम यह तीनों नाम भेद है रूप समान। कहते हैं लफ्ज़ों के झगड़ों में ना जाओ, भक्ति कहो, इश्क कहो, प्रेम कहो,
एक ही चीज़ है, उस जज्बे का जो दिली जज्बा है हर एक इंसान के अंदर कुदरती मौजूद है। उसका नाम है भक्ति कहो, इश्क कहो, प्रेम कहो। उसको वेल डायरेक्टेड सही जगह लगाओ, मिस डायरेक्टेड गलत जगह पर लगी पड़ी है। बस आपने बाहर से नहीं लाना, वह मौजूद है मगर तकसीम हो रहा है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक दिल के लाखों टुकड़े हुए पड़े हैं, कहीं जिस्म के, कहीं बच्चों में, कहीं स्त्रियों में, कहीं रुपयों पैसों जायदादों में, कहीं मान बढ़ाइयों में। यह तकसीम हुआ पड़ा है। फिर प्रभु की भक्ति कहाँ से आए? जो पूंजी लाए थे, कहते हैं कि पूंजी गंवा चले, यही पूंजी थी जो दिली जज्बा भक्ति भाव का प्रभु ने दिया था, वह बिखर गया। समझे, खांड जो गिर जाए रेत में तो फिर क्या मिलता है? रेत ही मुंह में आती है ना। खांड और रेत मिल गई, क्या स्वाद हुआ? कोई लुत्फ आता है तो खांड को निकाल लो। जो साधन करो, देखो कितना भक्ति का जज्बा तुम में उभरा है। जिसमें गुरु साहब ने फरमाया कि जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।